कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को गहरी समुंदर में डूबते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की ये बोल रही होती है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तभी मुझे समुंदर की वेव्स की यानी कि लहरों की आवाज़ सुनाई देता है और मुझे समुंदर की गहराई दिखाई देती है। और ये सब कुछ शुरू हुआ था उस लड़की से मिलने के बाद, जिसकी आंखों में समुंदर जैसी गहराइयाँ थी, मतलब समुंदर जैसी डेप्थ थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें समुंदर के पास एक घर को दिखाया जाता है, जिसके रूम के अंदर एक अलार्म बज रही होती है। तभी एक हाथ आकर उस अलार्म को बंद करता है एंड हम देखते हैं कि ये वही लड़की थी। शायद यहाँ पर ये लड़की ड्रीम देख रही थी, लेकिन इसकी आंखों से, इसके चेहरे से हमें साफ साफ ये पता चल रहा था कि ये किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा उदास है। एंड नींद से जगते ही ये लड़की अपनी आंटी को मैसेज करती है एंड तभी उसके मोबाइल में उसके एक दोस्त की मैसेज आती है, जहाँ पर उसकी दोस्त ये कहती है कि सॉरी, मुझको छोड़ के ही तुम चले जाओ क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा लेट होने वाली हूँ एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड इतने में ही ये लड़की थोड़ा सा उदास हो जाती है एंड वो अपने सामने रखा हुआ एक पिक्चर फ्रेम को देखती है, जहाँ पर शायद ये इसकी फैमिली थी। एंड वो अपने ही मन में बोलती है कि हाँ, मैं जाना नहीं चाहती। लेकिन अगली सीन में हम देखते हैं कि ये लड़की रेडी सेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाती है, एक झोला लेकर चल रही होती है स्कूल की तरफ। एंड चलते चलते हमें इसकी फैमिली की थोड़ा बहुत फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो देखकर हमें धीरे धीरे करके ये समझ आता है कि शायद इसकी फैमिली अभी मौजूद नहीं है, या फिर शायद इसकी सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स जो थे, उसके मॉम, उसके डैड एंड उसकी बिग ब्रदर, शायद सारे के सारे निपट चुके हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है, तो शायद ये सारे के सारे गुजर गए हैं। थोड़ा सा रेस्पेक्ट से। अब यहाँ पर ये लड़की समुंदर के किनारे एक रेलिंग को पकड़ के खड़े होकर ये कहती है कि मैं समर को हेट करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं समर में आती हूँ, मतलब जब भी समर का मौसम होता है, तब वो सब कुछ यादें एकदम फ्रेश ताज़ा हो जाते हैं जो मैं भुलाना चाहती थी। एंड मैं चाहती हूँ कि ये समर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तभी उसके सामने पानी के अंदर से थोड़े से बुलबुले यानी कि बबल्स निकलने लगते हैं, जो देखकर ये लड़की सोचती है कि आखिर ये क्या है, ये क्या हो रहा है। शायद पानी के अंदर कोई है, ये देखकर मछली तो नहीं लग रहा, शायद कोई इसके अंदर गिर चुका है। और वो वहीं पर खड़े होकर थोड़ा सा सोच ही रहा था कि तब एक हाथ आकर उसको पकड़ लेती है एंड ये हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की आकर उसको पकड़ लेती है एंड वो बोलती है कि यहाँ पर खड़े रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ये वही लड़की है जिसको ये सपनों में देख रही थी। और ये लड़की बोलती है कि सी को देखना, समुंदर को देखना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा लीन होकर समुंदर को देखना सेहत के लिए हानिकारक है, आई मीन थोड़ा सा अनसेफ है। तो ये सुनकर ये लड़की, मतलब हमारी मेन कैरेक्टर वाली लड़की बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है और मैं इसमें गिरने वाली नहीं थी। तो ये लड़की यानी कि समुंदर वाली लड़की, जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा गहरी है, बिल्कुल समुंदर की तरह, वो उसके हाथ को छोड़ते हुए ये कहती है कि अच्छा, तो फिर मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि तुम अपने आप को इस समुंदर में गिराने वाले हो। तो ये सुनकर हिनाको को कुछ फ्लैशबैक वगैरह आने लगते हैं, जो आते ही ये हिनाको बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है एंड उसे वहीं पर वैसे ही छोड़ के वहाँ से निकल जाती है, अपनी सर को नीचे करके। अब हमें स्कूल की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे एंड वहीं पर हम देखते हैं कि हिनाको अपनी सीट में बैठी हुई थी और उसके पीछे से मीको, यानी कि ये वही दोस्त थे जिसने इसको, मतलब हिनाको को अकेले स्कूल जाने के लिए बोला था। तो ये कहती है कि आई एम रियली सॉरी तुम्हें अकेले स्कूल में जाने के लिए, मतलब तुम्हें अकेले स्कूल में जाने के लिए बोलने के लिए। एंड वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा माफ़ी वगैरह मांगती है और वो बोलती है कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरा जो ड्रेस है, मेरा जो स्कूल यूनिफॉर्म है, वो सूखा नहीं था, इस वजह से मैं अपनी हेयर ड्राई से उस स्कूल यूनिफॉर्म को सुखा रही थी एंड दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। एंड अगेन सॉरी, तुमने कहीं अपने आप को और भी ज़्यादा ट्रबल में डाल तो नहीं लिया। तो यहाँ पर हिनाको बोलती है कि अरे, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से और भी ढेर सारे लड़कियाँ आ जाते हैं एंड वहाँ पर गैदर होने लगते हैं। वो बोलती है कि मिको यार, तुम तो अभी भी वैसे ही हो जैसे तुम एक बच्चे की केयर करते हो, तुम हिनाको की वैसे ही केयर करते हो। तो यहाँ पर मिको बोलती है कि हाँ यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल क्रिएट कर देती है, मतलब ट्रैवल में गिर जाती है, अब नहीं आप, दैट्स वाई मुझे इसकी ख्याल रखना पड़ता है। एंड हम देखते हैं कि हिनाको जो है वो धीरे धीरे करके समुद्र की गहराई में जाने लगती है, मतलब ऐसा मानो कि वो थोड़ा थोड़ा करके डिप्रेशन में जा रही थी इन लोगों की ये सब बातें सुनकर और अपने फ्लैशबैक के बारे में सोच कर ही। यहाँ से हमें पता चलता है कि हिनाको की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है। अब हिनाको धीरे धीरे करके अपनी ही दुनिया में खोती जाती है, वो धीरे धीरे करके समुंदर की गहराइयों में जाती जाती है। एंड यहाँ पर हमें ये लगता है कि मतलब मानो कि वो अपनी ही ख्यालों में खो जाती है एंड अब उसके चारों ओर और कोई भी स्टूडेंट नहीं थी, बस उसकी चारों ओर ढेर सारी मछलियाँ तैर रही थी एंड मानो वहाँ पर समुंदर की गहराइयों जैसी शांति है।
अब हिनाको पूरी दिन उस लड़की के बारे में ही सोच रही होती है। वो ये सोचती है कि मुझे वो लड़की समुंदर जैसे क्यों लगती है, आई डोंट नो, मैं तो उस लड़की को पहचानती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो लड़की मुझे समुंदर जैसे लगती है। एंड देखते देखते इन लोगों की जो क्लास है वो फाइनली ख़त्म हो जाती है एंड इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिनाको अपनी लॉकर के पास खड़ी हुई थी, तभी पीछे से मीको आकर बोलती है कि चलो हिनाको, हम दोनों एक साथ स्कूल से घर जाते हैं, लेकिन बीच में हमें थोड़ा सा बुक स्टोर में रुकना होगा क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ बुक्स भी खरीदना है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक और लड़की आकर मीको को ये बताती है कि दरअसल तुमने जो क्लासेस वगैरह मिस किया था उसकी वजह से मैथ टीचर तुम्हारे लिए वर्कशीट वगैरह तैयार करके रखी है, तो तुम्हें वो कंप्लीट करना होगा। एंड उसके बाद जिम टीचर जो है वो भी तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहते हैं, तो उसको भी अटेंड करना होगा। जो सुनकर मीको एकदम रो पड़ती है। वो बोलती है कि हिनाको यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वर्कशीट वगैरह करना नहीं चाहती, मुझे ये बहुत ज़्यादा नफरत है इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पर हिनाको जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से उसे समझाते हुए ये कहती है कि अगर तुम वहाँ पर नहीं गए तो बातें और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर मीको जो है वो अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चली जाती है वहाँ पर। एंड जाने से पहले हिनाको जो है वो बोलती है कि दरअसल मैं तुम्हारे लिए वेट करने वाली हूँ, तुम जल्दी से जाओ एंड पूरा का पूरा काम खत्म करके आओ। और ये सुनते ही मीको दौड़ के चली जाती है अपनी काम खत्म करने के लिए। एंड यहाँ पर दोबारा से हिनाको जो है वो अकेले बैठ जाती है एंड वो दोबारा से समुंदर की गहराइयों में जाने लगती है। तभी वो सोचती है कि मुझे कहीं पर जाना चाहिए ताकि मैं अपने आप को ख़त्म कर सकूँ। एंड वो सोचती है कि क्लासरूम में जाकर मैं क्या ही करूँगी, शायद मुझे लाइब्रेरी में जाना चाहिए। एंड वो धीरे धीरे करके लाइब्रेरी की तरफ जाने ही वाली होती है कि तभी पीछे से उसे दोबारा से वही लड़की की चलने की आवाज़ आती है। एंड वो पीछे मुड़ के देखती है कि ये वही लड़की है, वही समुंदर वाली लड़की है। एंड हिनाको धीरे धीरे करके उसके पीछे दौड़ के जाने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिनाको दोबारा से चलते हुए समुंदर के किनारे आ जाती है। एंड वहाँ पर चलते हुए हिनाको को ये याद आता है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। एंड यहाँ पर चलते चलते ही वो सोचती है कि शायद अब तक मीको की जो काम है वो अब तक ख़त्म हो गई होगी, और वो घूम के स्कूल की तरफ दोबारा से जाने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि समुंदर के अंदर से बहुत सारे बाल आकर हिनाको की पैर को जकड़ लेती है एंड हिनाको वहीं पर गिर जाती है। एंड तभी हम देखते हैं कि समुंदर के अंदर से एक मॉन्स्टर, शायद से ये एक सी क्रिएचर तो नहीं, शायद से ये एक घोस्ट है, एक बुरी आत्मा है जो समुंदर के अंदर से निकलते हुए हिनाको को ये कहती है कि फाउंड यू, मतलब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। एंड ये देखकर हिनाको बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है। वो वहीं पर एकदम गिर के रह जाती है, वो एकदम वहाँ पर पत्थर बन जाती है। वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो वहाँ से एकदम हिल भी नहीं सकती। तभी ये मॉन्स्टर या फिर ये घोस्ट समुंदर से बाहर आकर ये बोलती है कि ये वर्थ इट रहा, शिकाइडो से यहाँ तक आने का जो रास्ता था वो वर्थ इट रहा, मैं फाइनली तुम्हें ढूंढ चुका हूँ। सुबह उस लड़की ने मुझे इंटरप्ट कर दिया था, लेकिन फाइनली अब तुम मेरे सामने हो। एंड ये मॉन्स्टर दोबारा से उसके हाथ को अपनी बालों की मदद से जकड़ के उसे खींचते हुए समुंदर के अंदर ले जाती है। एंड वो धीरे धीरे करके समुंदर की गहराइयों में जाने लगती है। एंड यहाँ पर हिनाको अपने ही मन में बोलती है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। एंड उसके चेहरे पे हमें थोड़ी सी मुस्कान दिखाई देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिनाको को कोई बचा लिया है एंड वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। एंड वो अपने सामने उसी लड़की को देख पाती है जिस लड़की ने उसे बचाया था, मतलब ये वही समुंदर वाली लड़की है, वही अननोन लड़की है। एंड वो बोलती है कि मैंने कहा था ना कि ये सेफ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वही मॉन्स्टर दोबारा से आ जाती है। तुम एक मरमेड होकर मुझे कैसे इंटरप्ट कर सकते हो, और वो मेरा शिकार है, मैं उसे लेकर जाऊंगी। तो ये अननोन लड़की बोलती है कि तुम एक ईसो ओनो, मतलब इस मॉन्स्टर का नाम है ईसो ओनो, तुम एक ईसो ओनो होकर बहुत ज़्यादा बोल्ड बातें कर रहे हो, और इतना ज़्यादा बोल्ड बातें तुम्हारे मुंह पे जचता नहीं है। और वो धीरे धीरे करके, मतलब ये जो अननोन लड़की है वो धीरे धीरे करके अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगती है, अपनी मरमेड फॉर्म में आने लगती है। एंड अचानक से अपने हाथों की नखूनों को बहुत ज़्यादा बड़ा कर ये कहती है कि ये लड़की मेरी है। एंड उसके ऊपर, मतलब वही मॉन्स्टर के ऊपर झपट पड़ती है। एंड धीरे धीरे करके हमें यहाँ पर एक मॉन्स्टर एंड मरमेड के बीच का जो लड़ाई है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर ढेर सारे खून खराबा होता है। एंड धीरे धीरे करके वो ईसो ओनो जो है, वो जो
मॉन्स्टर है वो वहाँ पर उसके हाथे वगैरह इधर उधर बिछड़ने लगते हैं, उसकी खूनम खून हो जाता है एकदम चारों तरफ। एंड ये सब देखकर हमारी लड़की हीरो को एकदम शॉक्ड रह जाती है, वो वहाँ पर एकदम फ्रीज हो जाती है, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही होती है कि आखिर पर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये मरमिड क्या है, आखिर ये ईसो उन्नो क्या है। एंड अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है एंड हिनोकू को सामने वही अननोन लड़की खड़ी हुई होती है जो उस मॉन्स्टर को फाइनली मारकर उसके सामने आ गई थी एंड उसकी पूरी बॉडी खून खून हो रखा था। तो यहाँ पर ये लड़की पूछती है कि हिनोकू क्या तुम ठीक हो। तो हमारी हिनोकू जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में मतलब मेरे नाम के बारे में कैसे पता। तो ये लड़की बोलती है कि दरअसल मैं तुम्हें हर वक्त फॉलो करती रहती हूँ, मतलब मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ, दैट्स वाई मुझे तुम्हारे नाम के बारे में तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तो ये लड़की बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए क्यों आए हो, मतलब मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम कौन हो। तो ये लड़की बोलती है कि दरअसल मेरा नाम है शिहोरी एंड मैं तुम्हें खाने के लिए आई हूँ, लेकिन ये सब जो मॉन्स्टर है वो सब जो चिंदी मॉन्स्टर है उन लोगों को पेशेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो तब तक मैं वेट करूँगी जब तक तुम डिलीशियस नहीं बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे फ्लेश बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, और तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूँगी इन सब चिंदी मॉन्स्टर्स से। एंड यहाँ तक तो मेरा भी दिमाग फट चुका था, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है बाकी एनिमे से। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि हिनोकू जो है वो दोबारा से अकेले ही स्कूल में आती है, क्योंकि मीको चैन जो है मतलब मीको जो है उसको दोबारा से कोड लग चुकी थी। एंड यहाँ पर हिनोकू अपने क्लासरूम में आते हुए ये सोचती है कि दरअसल कल मैंने मीको के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल क्रिएट कर दिया था, शायद इस वजह से ही उसकी कोल्ड दोबारा से वापस आ चुकी थी। एंड वो अपनी डेस्क में बैठकर बाहर समुंदर की तरफ देखते रहती है। एंड हमें दोबारा से कल वाली सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हिनाको उस लड़की से मतलब शिहोरी से ये पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे खाने वाली हो। तो शिहोरी बोलती है कि वो बाद में देखा जाएगा, चलो देखते हैं। एंड इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बाद में वो ये कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अभी फ़िलहाल खाने नहीं वाली हूँ और तुम अपनी ज़ख्मों का थोड़ा सा ख्याल रखना। और इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। तो पीछे से हिनाको उसे बुलाने वाली थी कि तभी पीछे से मीको की आवाज़ आने लगती है हिनाको के कानों में। एंड वो बोलती है कि अरे मीको यहाँ पर आ चुकी है। एंड जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब वो देखती है कि शिहोरी जो है वो वहाँ से जा चुकी थी अब तक। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है एंड हम देखते हैं कि शिहोरी जो है वो अब तक खिड़की के बाहर समुंदर को देखते हुए ये सब कुछ सोच रही थी। एंड तभी हम देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर उन लोगों की सर एंटर करता है एंड वो बोलता है कि तुम लोगों की क्लास लेने से पहले मैं तुम्हें एक न्यू स्टूडेंट के साथ परिचय कराना चाहता हूँ, मतलब इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और जब हिनोकू उस न्यू स्टूडेंट की तरफ देखती है तो वो देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि शिहोरी है, जो एक न्यू स्टूडेंट बनकर इन लोगों की क्लास में ही आ चुकी थी। एंड उसे देखकर हिनोकू जो है वो दोबारा से अपनी समुंदर वाली स्टेट में, मतलब अपनी ही दुनिया में जो समुंदर वाली स्टेट है उसकी गहराइयों में जाने लगती है। एंड हिनोकू अपने मन में सोचती है कि शायद यही लड़की मेरी विश को कंप्लीट कर सकती है, शायद वो जो मरने वाली विश है वो इसी विश के बारे में बात कर रही थी। एंड ये सोचते ही उसकी चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आती है एंड यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होती है।